हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रजत जैन और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है हेलोएल्केन एंड हेलोरीन। इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। आपको पता है किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को पढ़ने के पहले आपको उसको नॉमेनक्लेचर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हम क्लासिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें इसके सब पार्ट्स की, तो जो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट है वो आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूं आपसे नॉमेनक्लेचर की, तो देखिए दो चीज दिमाग में आपके आ रही होंगी जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया था। एक तो आ रहा होगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और दूसरी चीज आ रही होगी कॉमन नेम। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो या कॉमन नेम हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन में आपको कॉमन नेम होगा और अगर आप उसका स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं तो आप रिएक्शन में प्रोसीड नहीं कर पाएंगे आगे। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की, और स्पेसिफिकली अभी हम बात कर रहे हैं हेलोएल्केन एंड हेलोरीन्स के रेफरेंस में। तो देखिए आपको अपने बोर्ड पे 5 चीजें दिख रही होंगी यहां पे। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड बोलूं या मैं वर्ड रूट बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। अच्छा, एक चीज आप सबको अच्छी तरह पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, सफिक्स और प्रीफिक्स, भाई प्रीफिक्स नाम के आगे लगता है, सफिक्स नाम के बाद में लगता है। एक और चीज, आपने जब फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे क्लास 11th में, तो आपने उसका प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों पढ़ा होगा। एंड आप याद करिए, रिकॉल करिए कि हम सफिक्स कब यूज करते थे और प्रीफिक्स कब यूज करते थे। मैं भी उसको भी आपको रिवाइज कराता हूं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर सेकेंडरी प्रीफिक्स हम कब यूज करते हैं? जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है इधर क्या लिखा जाएगा? तो आप याद करिए, हमने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, उनका प्रायोरिटी का ऑर्डर भी हमने पढ़ा था। तो जिस फंक्शनल ग्रुप को हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं, मेरे साथ बोलिए, जिस फंक्शनल ग्रुप को हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं उसका हम यूज करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो यहां पे मैं लिख देता हूं हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल चीज है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपाउंड मैंने लिया, ठीक है। अब उस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप ले लिए मैंने, एक अल्डिहाइड ले लिया और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। आपको अच्छी तरह से पता है प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या यूज करेंगे आप? सफिक्स। और अल्डिहाइड का क्या यूज होगा? प्रीफिक्स। याद आ रहा है ना, ओइक एसिड हम यूज करते थे, वही चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आगे अगर मैं बात करूं आपसे, तो सेकेंडरी सफिक्स तो हम किसको देंगे? हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को। अब जो प्राइमरी सफिक्स होता है ये बताता है कि जो चेन है, जो आपकी पेरेंट चेन है या जो मेन कार्बन चेन है, उसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या फिर सिंगल बॉन्ड है। तो आपको इसमें यहां पे क्या ध्यान रखना है भाई? अगर सिंगल बॉन्ड है तो आपको अच्छी तरह पता है एन है, अगर डबल बॉन्ड है तो आपको अच्छी तरह पता है इन होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको अच्छी तरह पता है आइन होगा। हाँ या ना? इसमें तो किसी बच्चे को कोई डाउट ही नहीं है, ये तो 10th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ऑलराइट, अब आते हैं हम रूट वर्ड पे या वर्ड रूट पे। ठीक है, फटाफट से रिकॉल करिए क्लास 10th और 11th को। अगर एक कार्बन होता था तो क्या बोलते थे रूट वर्ड में हम? मिथ। ठीक है, अगर मान के चलिए 2 कार्बन है तो क्या बोलते थे हम? फटाफट से बोलिए, इथ। अगर मान के चलिए 3 कार्बन है तो क्या बोलते थे अपन? प्रॉप। अरे हाँ या ना? और अगर 4 कार्बन है तो हम क्या बोलते थे? ब्यूट। इसी तरह आगे चलते जाना है इसमें। ठीक है, अगर 5 कार्बन है तो हम क्या बोलते थे भाई? अगर 5 कार्बन है तो हम बोलते थे पेंट। ठीक है, इसी तरह गो ऑन। ठीक है, इसी तरह 6 कार्बन है हेक्स, 7 कार्बन है हेप्ट, 8 कार्बन है ऑक्ट। तो ये सब क्या होते हैं? वर्ड रूट या फिर रूट वर्ड होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स को। देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स में आपको ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ साइक्लो कंपाउंड्स के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा? यूज्ड फॉर साइक्लिक कंपाउंड। जो आपके साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे सिर्फ और सिर्फ उनके लिए हम इसको यूज करेंगे। और फिर वहां पर हम यूज क्या करेंगे? साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। क्या, कौन सा वर्ड यूज करेंगे बेटा? हम साइक्लो वर्ड वहां पे हम यूज करने वाले हैं। अब मैं बात करूं आपसे सेकेंडरी प्रीफिक्स की। किसकी बात मैं करूं आपसे? सेकेंडरी प्रीफिक्स की। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको हम देते हैं?
भाई हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप जो था उसको तो हमने यूज किया था सेकेंडरी सफिक्स। अब जो मान के चलिए कोई चेन है, ठीक है, उसमें अब मान के चलिए आप कि चेन के अंदर अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसको तो हमने क्या दे दिया, सेकेंडरी सफिक्स। बाकी जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप बच गए उसको हम यूज करेंगे प्रीफिक्स में। और आपको यह भी ध्यान रखना जो वर्ड रूट है, तो बेसिकली ये तो मैंने आपके मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट और पेंट आपके लिख दिया मैंने पेरेंट चेन या कार्बन चेन के लिए। तो ये आपकी क्या बनने वाली है बेटा, पेरेंट चेन। मैं भी एग्जांपल से भी आपके सामने डिस्कस करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी चीज है। पेरेंट चेन बोलूं या फिर मैं इसको मेन चेन बोलूं, जो कार्बन की हमारी रहेगी, ये ध्यान रखना है। मेन कार्बन चेन, ठीक है। अब बात करें सेकेंडरी प्रीफिक्स की, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम क्या यूज करेंगे, लेस प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, लेस प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन यूज कर सकते हैं या फिर मैं आपसे बोलूं सब्स्टिट्यूएंट यूज कर सकते हैं, ठीक है, कॉमा। अब सब्स्टिट्यूएंट्स में आप याद करिए एल्काइल ग्रुप भी आया करता था, हाँ या ना भाई, था नहीं था, आपका हेलो ग्रुप था, ठीक है। हेलो ग्रुप समझ में आ रहा है ना, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, याद करिए फटाफट से। एल्काइल ग्रुप हो गया, हेलो ग्रुप हो गया, और क्या क्या आते थे इसके अंदर, फर्दर नाइट्रो ग्रुप था आपका, ठीक है, NO2 जो हम बोलते थे। तो ये सब क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। एल्काइल ग्रुप मतलब जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई कंपाउंड गिवन है ना, कोई हाइड्रोकार्बन गिवन है हमारे पास। अब वहां पे मेन चेन के अलावा जो भी साइड चेन होंगी कार्बन की, ठीक है, जैसे कोई मिथाइल लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है, वो सब भी किसमें यूज होंगी, सेकेंडरी प्रीफिक्स में यूज होंगी। ये आपको ध्यान रखना है। और प्रीफिक्स का जब नॉमेनक्लेचर अभी हम करेंगे तो यहां पे आपको ध्यान रखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए वहां पे बात हुई थी IUPAC नेम की। अच्छा, अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर थोड़े बहुत एग्जाम्पल भी दे दीजिए इस चीज के। तो अगर मैं बात करूं आपसे एग्जाम्पल के लिए, तो देखिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं पहले। ऑलराइट, अब इसके नॉमेनक्लेचर को प्रैक्टिस करनी है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि हमें प्रायोरिटी किसको देनी होती है। सर हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, सर हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे, सर हम सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे, या कार्बन चेन को देखेंगे। तो देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, जनरल ऑर्डर है, ठीक है, जनरल ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम जो प्रायोरिटी देते हैं बेटा, वो हम देते हैं फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद नंबर आता है बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का, और फिर हम लिखते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। किसको लेते हैं हम, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। ये जनरल मैं आपको एक ऑर्डर बता रहा हूं इसका, फिर वो लोएस्ट लोकेंट रूल वगैरह वो भी अभी चीजें आएंगी, वो बना के डिस्कस करेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और उसके बाद हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को। अब सब्स्टिट्यूएंट हमने देखे थे अभी, एल्काइल ग्रुप हो गया आपका, हेलो ग्रुप हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब देखिए यहां पर क्या कोई आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, नहीं है। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है सर हमें डबल बॉन्ड। अब ध्यान से देखिए 1 2 3 4, तो यहां पे थर्ड पे आ रहा है डबल बॉन्ड, और यहां पर भी देखें अगर अपन 1 2 3, इधर भी तीसरे पे आ रहा है डबल बॉन्ड। तो हम कहां की तरफ से जाना पसंद करेंगे भाई, मैं यहां से जाऊं तो भी थर्ड पे आ रहा हूं, 1 2 3, यहां से जाऊं तो भी डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड कार्बन पे आ रहा है। तो आपको एक चीज नोटिस करिए, अगर मैं यहां से जाता हूं तो मेरा जो सब्स्टिट्यूएंट है, मेरे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमो आपको दिख रहा होगा, वो भी यहां से पास पड़ने वाला है ना। तो फिर मैं वहां से नंबरिंग करना स्टार्ट करूंगा। तो फिर अगर आप बात करें अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, सबसे पहले बताऊं क्या, सबसे पहले तुम रूट वर्ड लिख लो। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो रूट वर्ड क्या होगा बेटा मेरे पास, क्या होगा रूट वर्ड मेरे पास, हेक्स, हाँ या ना भाई, रूट वर्ड क्या होगा मेरे पास, हेक्स। अब मुझे बताओ इस चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। सर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड किस कार्बन पे प्रेजेंट है, यहां से देख रहे हैं हम 1 2 3, ये तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है भाई। इसको तो हमने देखा ही नहीं था, क्योंकि यहां से हमारे पास ब्रोमीन नहीं मिल रहा था हमको, हमारा सब्स्टिट्यूएंट हमें
नहीं मिल रहा था। तो हेक्स, अब आपको दिख रहा होगा थर्ड कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हेक्स 3 इन तो हो चुका है। ठीक है, अब क्या देखेंगे आप ध्यान से, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेकंड कार्बन पे भाई है या नहीं, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आप देखिए सेकंड कार्बन पे है या नहीं है, बिल्कुल है सर सेकंड कार्बन पे, तो क्या नेम होगा उसका, 2 ब्रोमो हेक्स 3 इन। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल चीज है। अब आप एक चीज देखिए, ये जो यहां पर इन है, क्योंकि यहां पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं था, तो फिर मुझे यहां पे यूज करना ही नहीं पड़ा सेकेंडरी सफिक्स का। बिल्कुल, ये क्या हो गया, इन क्या हो गया मेरा यहां पे, बोलो बेटा फटाफट से, इन क्या हुआ मेरा यहां पे, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, ये हेक्स क्या हुआ मेरा यहां पे, रूट वर्ड। अब ये साइक्लिक कंपाउंड तो है नहीं, तो यहां पे प्राइमरी प्रीफिक्स की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब ये 2 ब्रोमो क्या हुआ मेरा यहां पे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। समझ में आ रहा है आपको, हाँ या ना? इस तरीके से हमको आगे चलना है। अब बात करते हैं हम बेटा जरा नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये जनरली आपका कॉमन नेम की बात हो रही है। देखो, कॉमन नेम जब भी आप करेंगे, सबसे पहले आपको एल्काइल ग्रुप लिखना होता है। सबसे पहले क्या लिखना होता है बेटा आपको, एल्काइल ग्रुप। उसके बाद आपको लिखना होता है हेलोजन। हेलोजन की इस फॉर्म में हैलाइड। फ्लोरीन है, जैसे मान के चलिए भैया फ्लोरीन है, तो क्या होगा, फ्लोराइड। क्लोरीन है बेटा, तो क्या होगा, क्लोराइड। ब्रोमीन है, तो क्या होगा बेटा, ब्रोमाइड। और अगर मेरे पास आयोडीन है तो क्या होगा बेटा, आयोडाइड। हाँ या ना? अब इसी तरह से भाई अगर मान के चलिए मेरे पास CH3 है तो क्या होगा, मिथाइल। ये तो बता ही रखा है आपको अच्छी तरीके से, ठीक है ना भाई। एल्केन से हाइड्रोजन हटाओ, एल्काइल ग्रुप बन जाता है। अब अगर एल्केन 4 कार्बन का था, मतलब ब्यूटेन का था, तो एल्काइल ग्रुप बन जाएगा ब्यूटाइल। C4H10 क्या था आपका, ब्यूटेन, तो C4H9 क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। एक हाइड्रोजन हट जाता है। इसी तरह ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मान के चलिए C2H5 है तो क्या हो जाएगा ये आपका इथाइल। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। और अभी मैंने टेबल्स, एनसीईआरटी की जितनी भी टेबल्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में आने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, ये बहुत परेशान करता है, कभी किसी नाम के आगे एन। मैं आपको दिखाता हूं, देखो जरा ध्यान से देखो बेटा, आपको यहां पे दिख रहा होगा एन क्या है सर, ये आइसो क्या है, ठीक है। ये आइसो, नियो, एन, सेक, टर्ट, तो ये कुछ आपके कॉमन नेम्स के अंदर आते हैं, ठीक है। ये बहुत परेशान करते हैं बच्चों को, तो हम सबको डिस्कस करने वाले हैं ताकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो नॉमेनक्लेचर में। अब सबसे पहले बात करते हैं एन की। किसकी बात कर रहे हैं हम, एन की। तो बेटा एन का मतलब होता है स्ट्रेट चेन। एन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट चेन। ये आपको ध्यान रखना है, एन का मतलब क्या होता है बेटा, स्ट्रेट चेन। ये चीज ध्यान रखना है आपको। अब आगे बात करते हैं आइसो की, कि सर आइसो का मतलब क्या होता है। ध्यान से देखो, आइसो का मतलब क्या होता है, बेसिकली जब सेकंड कार्बन पे, जब कोई चेन है आपके पास, जब सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, जब, दोबारा बोलो मेरे साथ बेटा, आइसो का मतलब क्या होगा, जब सेकंड कार्बन पे क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इसका जनरल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ इस तरह से होने वाला है। ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है आइसो ग्रुप का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आइसोप्रोपाइल सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि आइसो बनाने के लिए मिनिमम आपको 3 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए बेटा। तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखो, अब इसी में जैसे इसको तो मैंने क्या बोला आपका, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। जैसे अगर अब इस पे आगे कुछ लग जाए तो बात लगे, है ना। अब आपसे कोई बोले आइसोब्यूटाइल, तो वहां ध्यान रखो, ये तो आपका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आपसे क्या बोला उसने, आइसोब्यूटाइल। क्या बोला भाई उसने, आइसोब्यूटाइल। अब आपको पता है ब्यूट मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन। ब्यूट मतलब कितने कार्बन होते हैं बेटा, बोलो फटाफट बच्चे, 4 कार्बन। तो अब क्या होना है, CH3 CH CH3, पर सर यहां तो 3 ही कार्बन है, तो अब आपको 1 कार्बन और ऐड करना है। 1 कार्बन कहां ऐड करना है, यहीं ऐड करना है, ठीक है। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं आगे चल के, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका बेटा, आइसोब्यूटाइल। क्लियर है। आइसो के जनरल स्ट्रक्चर समझ में आ रहे नहीं आ रहे, बोलिए फटाफट से।
ठीक है ना। तो आइसो में क्या होता है सर, जब कोई चेन है उसमें सेकंड कार्बन पे अगर कोई मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पे आइसो आप यूज कर सकते हैं। अब किस तरह चलेगा देखो, आइसो प्रोपाइल जनरल स्ट्रक्चर है, एक कार्बन और बढ़ा दिया तो आइसो ब्यूटाइल, अब मैं अगर एक कार्बन और बढ़ा दूं तो आइसो पेंटाइल, हाँ या ना। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया। जैसे आइसो ब्यूटाइल थी, चलो एक काम करते हैं आपके लिए, आइसो ब्यूटाइल तो लिख ही दिया है मैंने, आइसो पेंटाइल भी देख लेते हैं एक बार फटाफट से। अब अगर हम बात करें यहां पे आइसो पेंटाइल की बेटा, तो क्या हो जाएगा फटाफट से बोलो। ठीक है, ये क्या हो गया आइसोपेंटाइल, आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गई ये चीज। अब बात करते हैं नियो की, किसकी बात करेंगे बेटा अपन आगे, नियो की। तो आइसो में क्या हो रहा था, सेकंड कार्बन पे एक ही मिथाइल ग्रुप था, अरे हाँ या ना। सेकंड कार्बन देखो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इस पे एक ही मिथाइल ग्रुप था, तो आइसो वर्ड यूज कर रहे थे। नियो वर्ड यूज कब करेंगे, जब सेकंड कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप हो, जब सेकंड कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप हो, जैसे कि ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा, हाँ या ना, ये जो सेकंड कार्बन है इस पे आपको दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, दो मिथाइल ग्रुप। तो अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो ये क्या बन जाएगा आपका नियो ग्रुप। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बेटा ये चीज, हाँ या ना। अभी आगे नॉमेनक्लेचर में तुम फर्दर डिस्कस करने ही वाले हैं। तो नियो में क्या होता है, जो सेकंड कार्बन होता है, जो सेकंड कार्बन होता है चेन का, उस पर दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गई ये चीज। चलिए अब यहां पर ऑलराइट, देखिए मैं आपको आगे एक टेबल का एग्जांपल लेके चलता हूं, उसमें के सेक और टर्ड भी लिखा होता है, वो अपन एक बार देखते हैं, ध्यान से देखना। जैसे आपको ये दिख रहा होगा सेक, ठीक है, ये टर्ड, तो इसका मतलब क्या होता है, सेक मतलब जो हमने पढ़ा था पहले सेकेंडरी, ठीक है, और TERT टर्ड का मतलब होता है टर्चरी, ये भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहीं पर अगर मैं बोलूं आपसे कि SEC, ठीक है, SEC का मतलब क्या है बेटा, सेकेंडरी, SEC का मतलब क्या है, सेकेंडरी, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मान के चलिए आपको बोल दिया उसने, फॉर एग्जांपल आपको उसने बोल दिया सेक ब्यूटाइल, क्या बोला उसने, सेक ब्यूटाइल। अब इसका मतलब समझो आप, सेक ब्यूटाइल अगर अपने को बनाना है तो ब्यूटाइल मतलब चार कार्बन, और चार कार्बन को इस तरह जोड़ो, चार कार्बन को इस तरह जोड़ो कि जिस कार्बन को आप जोड़ रहे हो ग्रुप से, जिस कार्बन को मेन चेन से जोड़ रहे हो, उसकी वो कैसा हो, सेकेंडरी हो, वो कैसा हो बेटा, सेकेंडरी हो। तो भैया वो तो फिर एक ही कंडीशन में हो सकती है चीज, हाँ या ना। जैसे आप इस कार्बन से जोड़िए, अगर मैं सेक ब्यूटाइल की बात करूं तो जब भी किसी भी चेन को, क्योंकि हम इसको सब्स्टिट्यूएंट मान रहे हैं, हाँ या ना, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट मान रहे हैं, तो अगर आप इस कार्बन से जोड़ेंगे तब वो क्या बन जाएगा आपका, सेकेंडरी। क्लियर है, अभी एग्जांपल है, फर्दर डिस्कस करेंगे। अब यहीं अगर बात करी जाए, आपसे कोई कह दे टर्ड ब्यूटाइल, आपसे कोई कह दे टर्ड ब्यूटाइल, जैसे ये क्या था सेक ब्यूटाइल, ठीक है, आपसे कोई कह दे टर्ड ब्यूटाइल, तो उस केस में क्या होगा, जिस कार्बन से ये जो कार्बन मेन चेन से जुड़ेगा, वो कार्बन इस तरह जुड़े कि वो टर्चरी पोजीशन एक्वायर करे, तो वो कैसे होगा, फिर वो इसी तरह होगा। ठीक है, अगर हम इस कार्बन को जोड़ते हैं, क्योंकि ये कार्बन आप देखिए जरा टर्चरी है या नहीं है, इस कार्बन से आपको तीन कार्बन जुड़े हुए दिख रहे होंगे, 1 2 एंड 3। क्लियर है, तो हमने एन डिस्कस कर लिया, हमने और क्या क्या डिस्कस करा बेटा, बिल्कुल हमने आइसो डिस्कस करा, हमने नियो डिस्कस करा, हमने सेक डिस्कस करा, हमने टर्ड डिस्कस करा। यही है कॉमन नेम में जो आपके आने वाले हैं। चलिए अब फटाफट से एग्जांपल देखते हैं, बहुत सिंपल। CH3 CH2 CH2Br कॉमन नेम बताना है, IUPAC नेम बताना है। कॉमन नेम में हमेशा एल्काइल ग्रुप पहले आता है और हैलाइड बाद में आता है। एल्काइल ग्रुप क्या है, तीन कार्बन का एल्काइल ग्रुप क्या होगा, फटाफट से बोलिए, प्रोपाइल। प्रोपाइल के आगे N क्यों लगा है, बिकॉज स्ट्रेट चेन में है, हाँ या ना। अभी मैंने डिस्कस किया था N का मतलब होता है स्ट्रेट चेन। बोलिए फटाफट से सब बच्चे, आपको दिख रहा होगा तीन कार्बन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, Br अटैच है उससे, तो ये हो जाएगा आपका N प्रोपाइल ब्रोमाइड, तो क्या हो गया बेटा उसका कॉमन नेम। IUPAC नेम में क्या करते हैं सर, सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 1 2 3, भाई 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी जाइए, तीन दिख रहे हैं। कहां से जाना पसंद करेंगे, जहां पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, तो सब्स्टिट्यूएंट कहां प्रेजेंट है, यहां, तो यहां से जाओगे तो 1 2 और 3, हाँ या ना। तो फिर क्या होगा IUPAC नेम, 1 ब्रोमो, बोलिए फटाफट से, 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर है ये सब बच्चों को,
ऑलराइट, अब आगे देखिए जरा आप। अच्छा एक और चीज बेटा, इसकी डिग्री क्या होगी, फटाफट से बोलो। पिछले लेक्चर में इसी चैप्टर के आपको समझाया था प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी, इसकी डिग्री क्या होने वाली है बेटा, फटाफट से सब बच्चे बोलिए। प्राइमरी। भाई ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच है ना, तो इसकी डिग्री क्या होगी बेटा, प्राइमरी। अब आप देखिए सेकंड एग्जांपल को, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है, ध्यान से देखना सब बच्चों को, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है, हाँ या ना, फटाफट से बोलो, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है, ठीक है, तो आप देखिए वो सेकेंडरी है या नहीं है, तो हम आइसोप्रोपाइल वर्ड भी यूज कर सकते हैं उसके लिए, हाँ या ना, बिल्कुल। तो आप देखिए ये क्या हो गया आपका, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये तो हुआ इसका कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम, यहां भी कोई फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो आप देखेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 यहां से चलो, या फिर 1 2 3 यहां से चलो, क्लोरीन तो 2 पे ही आने वाला है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 क्लोरो, बोलिए फटाफट से, 2 क्लोरो क्या होने वाला है बेटा, प्रोपेन। क्लियर है या नहीं है, क्या हो गया इसका बेटा, आईयूपीएसी नेम 2 क्लोरो प्रोपेन। अब आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, मैं सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, अब यहां पे इसने क्या बोला, आइसोब्यूटाइल, मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड कार्बन पे देखो मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहा है नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर, 1 2 3, भाई दूसरे कार्बन में मिथाइल ग्रुप आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये क्या बन गया, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। सबसे सिंपल स्ट्रक्चर आइसो में प्रोपाइल हो सकता है, मिनिमम 3 कार्बन तो मुझे चाहिए ही चाहिए, लेकिन यहां 4 कार्बन तो मैंने कहा था इस वाले कार्बन से, और अगर CH2 जुड़ते जाएंगे तो उस तरह वो आइसोब्यूटाइल, इधर CH2 की बाद एक और CH2 लगा दो तो आइसोपेंटाइल, उसके बाद एक और लगा दो तो आइसोहेक्साइल, इस तरह चलता रहेगा। अब यहां 4 कार्बन है तो आइसोब्यूटाइल, ठीक है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। अब अगर आईयूपीएसी नेम की बात करी जाए तो क्या होना था फिर यहां पे, बोलिए फटाफट से, अगर आईयूपीएसी नेम की बात करी जाए तो एक चीज ध्यान रखना, 1 2 3 नेमिंग इधर से होती, फिर 1 2 3 इधर से होती, भाई यहां से होती, कहां से होती इसकी नेमिंग, फटाफट से बोलिए, फिर इसकी नेमिंग हम कहां से करते हैं बेटा, इसकी नेमिंग सर हम करते हैं यहां से, क्योंकि सर देखिए 1 2 3 यहां पर भी 2 ऐसे मिथाइल पे आ रहा है, लेकिन 1 2 3 अगर यहां पे 1 आएगा तो यहां पे क्लोरो नहीं आ रहा ना 1 पे, हाँ या ना, यहां पे लेंगे तो भाई क्लोरीन भी आ गया 1 पे, लोएस्ट लोकेंट रूल चलता है अपना, ठीक है, सबको लोएस्ट पोजीशन हमको देनी है, तो 1 क्लोरो क्या हो जाएगा यहां पे, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, हाँ या ना, बोलिए फटाफट सब बच्चे, क्या हो जाएगा बेटा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है या नहीं है ये चीज, फटाफट से बोलिए, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आ सकता है सर, क्लोरो पहले क्यों आया, मिथाइल बाद में क्यों आया, अल्फाबेटिक ऑर्डर, याद करिए क्लास 11th, हाँ या ना, प्रीफिक्स में हम अल्फाबेटिकली चलते थे, ठीक है भाई, सी पहले आता है एम से, इसलिए हमने बोला 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखिए आगे, ये बहुत ही प्यारे से एग्जांपल है जो आपको सॉल्व करने, फटाफट से इसको सॉल्व करिए। अब देखो मैं अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखूं, ध्यान से देखना, CH3C CH3 CH3 CH2 Cl। अब सर सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, यहां पे कोई फंक्शन ग्रुप है ही नहीं, यहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं, तो हमें लोएस्ट कार्बन चेन देखनी है और ऐसे देखनी कि सब्स्टिट्यूएंट भी बिल्कुल पास में रहे, ठीक है। अब देखो 1 2 3 ऐसे चलो, 1 2 3 इस तरह चलो, या फिर 1 2 3 इस तरह चलो, ज्यादा बढ़िया कौन सा लग रहा है आपको, अगर हम नंबरिंग की बात करें तो ज्यादा बेटर कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, बिल्कुल ये होगा ज्यादा बेटर ऑप्शन, हाँ या ना, क्योंकि यहां पर 1 पर क्लोरो भी आ रहा है मेरा, हाँ या ना, फटाफट से बोलिए, 1 पे क्या आ रहा है, क्लोरो भी आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल। तो अब अगर मैं इसके नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होने वाला है बेटा, फटाफट से बोलो कैसे होने वाला है इसका नॉमेनक्लेचर। अगर चलिए यहां लिख देते हैं अपन, अगर इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो क्या होगा बेटा, 1 क्लोरो, अब आप सेकंड कार्बन पे देखिए 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे नहीं आ रहे, अरे हाँ या ना, भाई जो सेकंड कार्बन है उस पे 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह, ठीक है भाई, मेन चेन में तो 3 ही कार्बन है ना, उसके अलावा जितने भी कार्बन होते हैं वो एल्काइल ग्रुप की तरह यूज होते हैं, तो ये दोनों क्या हो गए आपके मिथाइल, तो क्या होगा 1 क्लोरो, फिर 2,2 डाई मिथाइल, डाई क्यों, 2 है या नहीं है, ये बिल्कुल एड्रेस की तरह है, जैसे अपन अपना घर का एड्रेस देते हैं ना, पहले अपन अपना सेक्टर बताते, पहले तो घर का नंबर, फिर सेक्टर बताओगे, फिर कॉलोनी बताओगे, ठीक है, फिर अपना आप डिस्ट्रिक्ट बताओगे, इसी तरह से ये चलता है। तो 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल और उसके बाद प्रोपेन, ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब नीचे आ जाइए जरा, ठीक है, तो यहां क्या लिखा है, ये तो बहुत इजी है सर, 1 2 3 ऐसे चलो, 1 2 3 ऐसे चलो, एक ही बात है, ठीक है, ब्रोमीन सेकंड पे ही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका नेम बेटा, 2 ब्रोमो
प्रोपेन। क्लियर है ये चीज बेटा? बोलिए फटाफट से, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है। अच्छा एक और चीज, अब इसका अगर आप आईयूपीएसी नेम करते, सॉरी आईयूपीएसी तो हो गया, अगर इसका आप कॉमन नेम करते, आपको आइसो दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये चीज आपको आइसो दिख रही है नहीं दिख रही है? बोलिए फटाफट से। ये ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है देखिए, वो सेकेंडरी है या नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा आपका आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा बेटा? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ये होगा इसका कॉमन नेम, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इस चीज का आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। ठीक है। ऑलराइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डायहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। डायहेलोजन आप याद करिए, अपन ने जेम और विसिनल पिछली क्लास में डिस्कस किया था। जेम क्या था सर? अगर एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन अटैच है तो जेम। अगर सर एडजेसेंट कार्बन से, अगल बगल वाले कार्बन से हेलोजन अटैच है तो वो था विसिनल। तो अब मैं अगर बात करूं यहां पर जेम डाइहैलाइड की, तो जेम डाइहैलाइड जो होता है, इसका जब हम कॉमन नेम लिखते हैं, तो उसका फॉर्मेट क्या होता है? उसका फॉर्मेट होता है एल्काइलिडीन हैलाइड्स। कैसे लिखा जाता है बेटा? एल्काइलिडीन हैलाइड्स। इसका एग्जांपल एक बार देख लेते हैं अपन लोग। ठीक है। अब अगर देखो मैं बात करूं इसके एग्जांपल की, तो आपको अपने सामने साफ साफ दिख रहा होगा सर, ये 2 कार्बन की चेन है। ये कितने कार्बन की चेन है बेटा? 2 कार्बन की चेन है। और आप देखिए इस कार्बन से दोनों हेलोजन अटैच है, इस कार्बन से दोनों हेलोजन अटैच है, जो कि क्लोरीन है यहां पे। तो अगर दोनों हेलोजन इस कार्बन से अटैच है तो एक चीज तो क्लियर है सर, ये जेमिनल है। और अभी हमने पढ़ा कि जो जेमिनल होते हैं उनका कॉमन नेम कैसे होता है? कैसे होता है? एल्काइलिडीन हैलाइड्स की तरह। तो भाई एल्काइल ग्रुप क्या बनेगा यहां पे? 2 कार्बन में एल्काइल ग्रुप क्या बनेगा? इथाइल। तो एल्काइलिडीन तो क्या होगा? इथाइलिडीन। हाँ या ना? क्या होगा भैया इसका? इथाइलिडीन। ठीक है। और क्या है आपके पास? क्लोराइड है, तो इथाइलिडीन क्लोराइड। क्या हो गया बेटा? इथाइलिडीन क्लोराइड। तो जब ये वर्ड आ जाए ना आपके पास LIDENE, इसका मतलब समझ जाना कि यहां पर जेमिनल डाइहैलाइड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? यहां पर जेमिनल डाइहैलाइड्स की बात हो रही है। बात करें आईयूपीएसी नेम की, आप फर्स्ट कार्बन इसको मानेंगे बिकॉज सब्स्टिट्यूएंट यहां से पास पढ़ रहे हैं। हाँ या ना? क्योंकि यहां पे फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो हम सब्स्टिट्यूएंट को देख लेंगे कहां से पास पढ़ रहा है। क्योंकि 1 2 यहां से लो तो भी 2 कार्बन की लॉन्ग चेन है, 1 2 यहां से लो तो भी 2 कार्बन की लॉन्ग चेन है। ठीक है। तो हम यहां से देख लेंगे, तो इसको 1 माना, इसको 2 माना। अब देखो पहले कार्बन पे 2 क्लोरीन है। हाँ या ना? तो क्या होगा? 1,1 डाइक्लोरो। क्या होगा बेटा? 1,1 डाइक्लोरो। क्योंकि भैया पहले कार्बन पे 2 क्लोरीन हमें दिख रहे हैं और दोनों ही क्लोरीन फर्स्ट कार्बन में, तो 1,1। अच्छा कुछ बच्चे यहां पे क्या गलती करते हैं? कुछ बच्चे गलती ये करते हैं सर, वो ना 1 डाइक्लोरो कर देते हैं। गलत हो जाएगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले ये स्पेसिफाई करो किस कार्बन पे, तो 1,1। समझ में आ गया? दोनों हेलोजन 1,1 मतलब 2 चीजें लग रही हैं 1,1 पे, और दोनों सेम है, इसलिए डाइक्लोरो बोल दिया। इसलिए क्या बोल दिया? डाइक्लोरो। इस चीज को ध्यान रखो। तो 1,1 डाइक्लोरो इथेन। इथेन क्यों? क्योंकि जो आपकी पेरेंट चेन है वो 2 कार्बन की है और उसमें सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन वर्ड आया। फिर हम आते हैं किसके ऊपर? विसिनल डाइहैलाइड। याद करिए विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है बेटा? अगर एडजेसेंट कार्बन पे 2 हेलोजन अटैच है, मतलब जैसे मान के चलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये हमारा एडजेसेंट कार्बन है, दोनों पे हेलोजन अटैच है, तो क्या होगा बेटा? विसिनल। ये हमने पिछले लेक्चर में ही बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया था कि अगर अगल बगल वाले कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन अटैच है तो उसको हम बोलेंगे विसिनल। अच्छा अब अगर हम जब भी बात करेंगे विसिनल डाइहैलाइड की, तो उसका जब कॉमन नेम करेंगे तो किस फॉर्मेट में करेंगे? वो हम करेंगे एल्काइलिन डाइहैलाइड। कैसे करेंगे बेटा? एल्काइलिन डाइहैलाइड। ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। अब मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो ये आपके सामने एग्जांपल है। पिछले एग्जांपल में क्या हुआ था? जेम डाइहैलाइड की जो पहला कार्बन था वहां पे दोनों हेलोजन प्रेजेंट थी, इसलिए तो उसको जेमिनल बोला। एक कार्बन पे दोनों हेलोजन प्रेजेंट है। ये क्या है? विसिनल। यहां पे 2 कार्बन है एडजेसेंट, ठीक है, अगल बगल में दोनों में हेलोजन अटैच है। कॉमन नेम कैसे जाएगा इसका? बोलिए फटाफट से, कैसे जाने वाला है कॉमन नेम इसका? इथाइलिन। बोलिए, जैसे वहां पे था ना भाई, हमारा था ना भाई पिछली, जो अगर हम पिछली स्लाइड की बात करें यहां पे, तो पिछली स्लाइड में था ना एल्काइलिन डाइहैलाइड की तरह जाएगा। तो वहां पर आप देखिए जरा ध्यान से बेटा, अगर 2 कार्बन है तो क्या हुआ? इथाइलिन। हाँ या ना? एल्काइलिन। देखिए ध्यान से देखो, एल्काइल ग्रुप कितने कार्बन है? 2। ठीक है। और कैसे जा रहा था वो? किस तरह जा रहा था वो? एल्काइलिन। ठीक है, डाइहैलाइड। तो यहां पे क्या जाएगा? एल्काइलिन मतलब इथाइलिन, 2 कार्बन। और यहां पे हेलोजन कौन सी है?
कौन सी हेलोजन है? क्लोराइड। तो क्या होगा बेटा? इथाइलिन डाइक्लोराइड। क्या होगा यहाँ पे? इथाइलिन डाइक्लोराइड। ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ भी है इथाइलिन डाइक्लोराइड। अब कॉमन नेम की बात करूं, यहां से चल लो, यहां से चल लो, बात एक ही है। 1 2 इधर से गए अपन, तो 1 पर भी क्या है? क्लोरो है। 2 पर भी क्या है? क्लोरो है। तो क्या होगा? 1,2 डाइक्लोरो। बोले फटाफट मेरे साथ, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। क्लियर है ये चीज? 1,2 डाइक्लोरो इथेन। तो अब आई होप कि आपको जेमिनल और विसिनल का नॉमेनक्लेचर अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब हम आते हैं बेटा अराइल हैलाइड पे। किस पे आते हैं हम? अराइल हैलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां पर आने वाला है ऑर्थो मेटा पैरा, जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ इस लेक्चर में बने रहिए आप, ठीक है। अब यहां पे देखिए, एक होता है कॉमन नॉमेनक्लेचर, एक होता है IUPAC मेथोडोलॉजी। तो जो ऑर्थो मेटा पैरा, क्या बोला मैंने? ऑर्थो मेटा पैरा, ये जो यूज करते हैं हम, ये कॉमन नेम में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं बेटा? हम कॉमन नेम में हम यूज करने वाले हैं ये चीज। अब ध्यान से देखो, फॉर डाइहेलोजन डेरिवेटिव, यहां पे एग्जांपल दिया है, खैर वो हम ऑर्थो मेटा पैरा, जैसे डाइहेलोजन डेरिवेटिव मतलब 2 हेलोजन लगे हो, लेकिन ऑर्थो मेटा पैरा हम और भी चीजों के लिए यूज कर लेते हैं। अच्छा, किसी बच्चे को यहां पे ये डाउट हो कि सर ऑर्थो मेटा पैरा थोड़ा सर समझा दीजिए अच्छी तरीके से, मजा आ जाए जिसको, बिल्कुल सर। तो ध्यान से देखो बेटा मेरे बच्चे, जैसे ये बेंजीन है, क्या है ये? बेंजीन है, हाँ या ना? अच्छा, इस तरह समझो, जैसे मान के चलो मैं क्लास में बैठा हूं, ठीक है। मेरे जो अगल बगल में बैठे होंगे, मेरे जो अगल बगल में बैठे हो, या तो यहां बैठा हो बिल्कुल क्लोज, या तो या फिर ये पोजीशन क्या हुई? ये पोजीशन क्या हुई? ऑर्थो। क्या हुई बेटा? ये पोजीशन ऑर्थो। जो मेरे जस्ट सामने है, जो मेरे जस्ट सामने है, वो क्या हुआ? पैरा। वो क्या हुआ? पैरा। अब इस पैरा और ऑर्थो के जो बीच में, इस पैरा और ऑर्थो के जो बीच में, वो क्या होगा? मेटा। क्या होगा वो? मेटा। मेरे साथ फटाफट से रिपीट करो, देखो, जो मेरे अगल बगल में है, जो मेरे अगल बगल में एडजेसेंट है, वो क्या होगा? ऑर्थो। क्या होगा बेटा? वो ऑर्थो। जो मेरे जस्ट सामने है, जो मेरे जस्ट सामने है, वो क्या होगा? पैरा। और जो पैरा और ऑर्थो के बीच में है, वो क्या होगा? मेटा। वो क्या होगा बेटा? मेटा। बेंजीन के टर्म में देखें, जैसे मान के चलिए मैंने कोई सब्स्टिट्यूएंट यहां पे CH3 लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया? यहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया CH3। अब इसके अगल बगल वाली पोजीशन कौन सी है भाई? ये है या नहीं है? तो ये क्या हो गई? ऑर्थो। क्या हुई? ये ऑर्थो। फटाफट से बोलिए। इसके जस्ट सामने वाली पोजीशन ये है, तो ये क्या हुई? पैरा। बीच में क्या आएगा? मेटा। हाँ या ना? ऑर्थो और पैरा के बीच में क्या आएगा? मेटा। इसमें कोई किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? बोलिए फटाफट से। अच्छा सर एक चीज बताइए, मान के चलिए अगर सब्स्टिट्यूएंट को मैं यहां लगा दूं, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को मैं यहां लगा दूं, तो क्या होगा? ऑर्थो। कुछ बच्चे रट के चले जाते हैं कि भैया ऑर्थो तो यही होता है, पैरा ये होता है, मेटा ये होता है। बिल्कुल गलत बात। अरे यार एक चीज बताओ बेटा, जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसके रेफरेंस से पोजीशन चलेगी ना, हाँ या ना? मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे सामने ये चीज है, अब मैं अगर ऐसे खड़ा हो जाऊं तो मेरे सामने ये है, ठीक है, तो चेंज होगी नहीं होगी पोजीशन? बिल्कुल। तो CH3 अगर यहां पे है तो ऑर्थो। CH3 मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी लगाओ, ये तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया सब्स्टिट्यूएंट का, ठीक है। CH3 लगा है तो ये 2 पोजीशन क्या होगी बेटा? ऑर्थो। इसके जस्ट सामने वाली पोजीशन कौन सी है बेटा? ये, तो ये क्या होगी? पैरा। और ये क्या होगा बेटा? मेटा। क्या होगा ये? फटाफट से बोलिए सब बच्चे, ये होगा मेटा। क्लियर है ये चीज? ऑलराइट, अब आगे देखो, तो ऑर्थो मेटा पैरा प्रीफिक्स की तरह यूज होंगे कॉमन नेम में, ठीक है। और यहां पर आपको अच्छा ये ध्यान रखना है, 1,2 1,3 1,4। देखो ऑर्थो के लिए यूज करना होता है 1,2, मेटा के लिए यूज करना होता है 1,3, पैरा के लिए यूज करना होता है 1,4। ये देख भी सकते हैं अपन, ध्यान से देखो जरा। हाँ, अब जैसे ये फर्स्ट कार्बन है, ये क्या है? फर्स्ट है ना भाई, नंबरिंग हमने यहां से स्टार्ट करी फर्स्ट से, ठीक है। तो ये देखो, अगर इधर जाओगे ये भी 2 है, और इधर जाओगे ये भी 2 है, हाँ या ना? तो 1,2 ऑर्थो ही जाएगा। अब देखो आगे चलो, 1 2 3 इधर जाओगे ये भी मेटा, इधर जाओगे 1 2 3 ये भी मेटा, तो 1,3 पे क्या आता है? मेटा। अब देखो 1 2 3 4 पे क्या आता है? 1,4 पे क्या आएगा? पैरा। 1,4 पे क्या आएगा बेटा? पैरा। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है ये? हाँ या ना? अभी आगे अपन और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब आ जाइए एग्जाम्पल पे। तो आपको देखो, ब्रोमीन अटैच है किससे? बेंजीन से। किससे अटैच है बेटा? बेंजीन से। तो कॉमन नेम क्या हुआ यहां पे? कॉमन नेम क्या हुआ? बोलिए फटाफट से।
ब्रोमो बेंजीन। क्या हुआ बेटा इसका कॉमन नेम? ब्रोमो बेंजीन। अब आप इसको ध्यान से देखो, यहां पर दो ब्रोमीन प्रेजेंट है भाई, इस बेंजीन पे तो एक ही ब्रोमीन प्रेजेंट थी, तो क्या हो गया नेम? ब्रोमो बेंजीन। यहां पर देखिए दो ब्रोमीन प्रेजेंट है, हाँ या ना? और आप एक चीज नोटिस करो, ऑर्थो मेटा पैरा हम यूज करते हैं कॉमन नेम के लिए, ऑर्थो मेटा पैरा हम यूज करते हैं कॉमन नेम के लिए। तो ये जो दोनों ब्रोमीन है, ठीक है, अगर देखा जाए तो एक दूसरे के मेटा है, बिकॉज इसके लिए ऑर्थो, इस ब्रोमीन की बात करूं तो इसके लिए ऑर्थो ऑर्थो ये, इसके लिए पैरा ये वाली पोजीशन मेटा और ये वाली पोजीशन भी मेटा। तो आप देखो जरा, ये एक दूसरे के मेटा है, हाँ या ना भाई? इसके लिए मेटा ये, क्योंकि इस ब्रोमीन के लिए ऑर्थो क्या होता है? ये, और ये पोजीशन इसके लिए क्या होता? ऑर्थो होता। ये क्या होता है? इसके लिए पैरा होता। और ये वाली पोजीशन क्या होगा आपके? इसके लिए मेटा होगा, ये और, ठीक है, ये पोजीशन। तो आप देखिए इन दोनों ब्रोमीन के रेफरेंस में क्या होगा? ये मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। क्या होगा बेटा? ये मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। अब यहां आप ध्यान से देख सकते हो, यहां पर तो सर तीन ब्रोमीन प्रेजेंट है, यहां पर तो क्या प्रेजेंट है सर? तीन ब्रोमीन प्रेजेंट है, और आपको यहां पे सिमेट्री भी दिख रही होगी, हाँ या ना? तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? सिम ट्राइब्रोमो बेंजीन। क्या हो जाएगा बेटा? सिम ट्राइब्रोमो बेंजीन। आईयूपीएसी देखो, पहले वाले को तो सेम ही जाएगा, ब्रोमो बेंजीन और ब्रोमो बेंजीन, ठीक है, पहले वाले का तो सेम ही जाएगा। और अगर अब मैं बात करूं यहां पर दूसरे वाले की, तो दूसरे में क्या होने वाला है? ध्यान से देखो सब बच्चे फटाफट से, मैंने बताया मेटा में क्या चलता है, मेटा के लिए हम क्या यूज करते हैं? 1,3 भाई, बिल्कुल अगल बगल में तो 1,2 चलता है जो ऑर्थो था। अगर मैं यहां हूं, एक पोजीशन छोड़ के बात हो रही है, वो मेटा है, हाँ या ना? तो 1,3, और जस्ट सामने है वो 1,4 होता है, पैरा, ठीक है। तो यहां क्या है? 1,3 कैसे भाई? ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, तो देखो 1 2 3, तो क्या हुआ? 1,3 डाइब्रोमो, दोनों ब्रोमीन है ना, तो 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। अब यहां क्या हुआ? ध्यान से देखो फटाफट से बच्चे, अब आप देखिए तीनों ब्रोमीन जो बेंजीन पे प्रेजेंट है, अगर कहीं से भी नंबरिंग कर लो, जैसे यहां से कर ली 1 2 3 4 और 5 6 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 1,3,5, हाँ या ना? 1,3,5, तो क्या आएगा इसका? 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन, तीन है ना ब्रोमीन, तो 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन, ठीक है बेटा। चलिए, तो मैं बात करूं लर्निंग आउटकम्स की, तो हमने इस चैप्टर में सीखा कि जो हमें नॉमेनक्लेचर था आरएक्स का और एआरएक्स बॉन्ड का, ये चीज हमने अच्छी तरह यहां पे देखी कि हमें सर एल्काइल हैलाइड हो या फिर अराइल हैलाइड हो, उसका हमें नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करना है। तो उससे ही मिलते जुलते अब कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, आपके सामने ये कंपाउंड आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और अभी हमने डिस्कस किया था, फटाफट से आप याद करिए। सबसे पहले ब्रोमीन की पोजीशन को देखिए ध्यान से, फटाफट से ब्रोमीन की पोजीशन देखो बेटा। क्या ये दोनों एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे है? लेकिन ये ध्यान रखना, यहां पे आईयूपीएसी नेम पूछा है, बच्चे जो गलती करते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा, क्या बोला मैंने बेटा? ऑर्थो मेटा पैरा, ये जो नेम होते हैं ना अपने ऑर्थो मेटा पैरा, ये हम यूज करते हैं किसके लिए? ये हम किसके लिए यूज करते हैं? ये यूज करते हैं हम कॉमन नेम के लिए। जबकि यहाँ पे आईयूपीएसी नेम पूछा है, तो ये ऑर्थो मेटा पैरा यूज नहीं होगा, यहाँ पे 1,2 1,3 या 1,4 यूज हो सकता है, ठीक है। तो आप देखिए 1 2 3, तो ये क्या हुआ बेटा? 1,3। अब ब्रोमीन कितने हैं? दो हैं, तो क्या होगा? 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। तो इसी के साथ आपका जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहां पे आपको आईयूपीएसी नेम बताना है फॉलोइंग कंपाउंड्स के। तो अगर बात करें हम पहले कंपाउंड की, तो पहला कंपाउंड हमारे पास ये है। अब आप ध्यान से देखो बेटा, यहां ना तो कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, यहां ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे अपना क्या है? एक कार्बन चेन है और एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो आपको ये देखना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो हम चाहे यहां से चले चाहे यहां से चले, अपने को 4 कार्बन की चेन मिलने वाली है, हाँ या ना? तो फिर आप ये देखो सब्स्टिट्यूएंट कहां से पास आ रहा है भाई। अगर मैं यहां से देखूं 1 2 3 4, ठीक है, और अगर मैं यहां से चलूं 1 2 3 और 4, तो आप देखो अगर मैं ऊपर वाले की तरह से नंबरिंग करता हूं, तो वहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट है जो कि आपका ब्रोमीन है, ब्रोमो हम यूज करेंगे, वो सेकंड कार्बन पे आ रहा है। लेकिन अगर हम राइट साइड से चलते हैं, ठीक है, तो फिर वो थर्ड पे आ रहा है, थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन आ रहा है। तो यहां पे अपने को क्या ध्यान रखना है कि भाई हम लेंगे सेकंड पोजीशन वाला, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा? 2 ब्रोमो
ब्यूटेन। क्या नेम होगा बच्चा इसका? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर है ये चीज? हाँ या ना? बहुत ही सिंपल सा आईयूपीएसी नेम होगा इसका, ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, हम प्रायोरिटी किसको देंगे बच्चा? डबल बॉन्ड को देंगे कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग 1 2 3, राइट। अब ध्यान से देखो, 3 कार्बन है मेरे पास, है या ना? तो फिर क्या होगा भाई? सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट वो कहां पे है? 3 क्लोरो, फिर क्या होगा? प्रोपीन, है या ना? 3 क्लोरो प्रोपीन। बोलिए, बहुत ही सिंपल सी चीज थी ये, ठीक है। प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को जो सब्स्टिट्यूएंट है वो यूज करेंगे एज अ प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट यहां पे क्या था? क्लोरीन था, और उसकी पोजीशन किस कार्बन पे अटैच्ड है? वो 3rd कार्बन पे अटैच है चेन के, ठीक है। तो 3 क्लोरो प्रोपीन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।